नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। स्रोत है साधु का श्राप, बदलाव की राह। कल्पना कीजिए, एक साधु है और वो भविष्यवाणी करते हैं कि सिर्फ 7 दिनों में एक पूरा गांव तबाह हो जाएगा। तो इस घोषणा के बाद क्या होता है, क्या सीखते हैं हम इससे? इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये कहानी है एक साधु की, एक गांव की और एक श्राप की, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, और ये कहानी असल में डर, झूठ और बदलाव जैसे विषयों को छूती है। और सबसे रोचक बात यह है कि कैसे एक नकारात्मक भविष्यवाणी अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक नतीजे लाती है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है, एक ज्ञानी साधु हैं, वो एक छोटे से गांव में आते हैं, शांत स्वभाव के, पर उनका एक नियम था, बिल्कुल पक्का, झूठ उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। गांव वाले आदर करते थे उनका, पर शायद उस नियम की गंभीरता को नहीं समझते थे, है ना? मतलब अक्सर हम नियमों को हल्के में ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर एक दिन एक घटना होती है, एक कोई 10 साल का बच्चा, उसने अमरूद चुरा लिए, और जब साधु ने सहज ही पूछा तो बच्चे ने डर के मारे साफ झूठ बोल दिया। बहुत छोटी सी बात थी शायद, लेकिन साधु के लिए नहीं, उनके लिए शायद उसूल की बात थी, या शायद वो इसे एक बड़े खतरे की निशानी समझ रहे थे। हाँ शायद यही। उन्होंने बच्चे को तो कुछ कहा नहीं, चुप रहे, फिर आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद बड़ी गंभीर आवाज में घोषणा कर दी, इस गांव की हवा में झूठ बस गया है। आज से ठीक 7 दिन बाद यहाँ अंधेरा छा जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, तुम सब बर्बाद हो जाओगे। ओह! और बस इतना कहकर वो चले गए। सोचिए जरा, गांव वालों पर क्या गुजरी होगी। एक सम्मानित साधु की भविष्यवाणी, विनाश की, इसका असर तो मतलब फौरन हुआ होगा। बिल्कुल। डर, दहशत। हाँ बिल्कुल। गांव में भय छा गया, लोग एकदम परेशान, पूजा पाठ, यज्ञ सब शुरू हो गया। रातें मुश्किल हो गई होंगी, बुरे सपने, ऐसा लगना कि बस अंत निश्चित है। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक बात, एक भविष्यवाणी पूरे समुदाय के मनोविज्ञान को हिला सकती है। सही कहा, वो एक सामूहिक डर का माहौल था। पर फिर कुछ अजीब हुआ। उसी गहरे डर के बीच कुछ अच्छा होने लगा। लोग अचानक एक दूसरे से ज्यादा विनम्र हो गए। ये दिलचस्प है। आमतौर पर तो डर लोगों को और स्वार्थी बना देता है, नहीं? पर यहाँ उल्टा हुआ। हाँ, शायद मौत का साझा डर या सब कुछ खोने का डर उन्हें करीब ले आया। शायद उन्हें लगा कि अगर अंत इतना ही पास है तो फिर लड़ाई झगड़ा, झूठ, इसका क्या मतलब? लगता तो यही है। झूठ बोलना जैसे बिल्कुल बंद हो गया। पुरानी दुश्मनी लोग भूलने लगे, अपनी गलतियां मानने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में डर तो था, पर साथ में एक अजीब सी शांति भी थी, सहयोग था। हाँ, जैसे वो विनाश से पहले अपनी आत्मा को साफ कर रहे हो। यहाँ डर एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक बन गया, पर नकारात्मकता के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव के लिए। हाँ, झूठ की जगह सच ने ले ली, झगड़ों की जगह सहयोग ने। ये दिखाता है कि बाहरी संकट, चाहे वो असली हो या सिर्फ एक भविष्यवाणी, वो कैसे अंदरूनी सुधार ला सकता है। समुदाय खुद को बचाने के लिए खुद को बदलने लगा। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म था। और फिर इंतजार खत्म हुआ। 7वां दिन आया, पूरा गांव सांसें रोके हुए। सुबह हुई, दोपहर, शाम, रात भी गुजर गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न कोई अंधेरा छाया, न कोई तूफान आया। साधु का श्राप वो फलीभूत नहीं हुआ। अच्छा, गांव बच गया। पर क्या वो पहले जैसा रहा? शायद नहीं। बाहरी तौर पर तो बच गया, पर अंदरूनी तौर पर वो पूरी तरह बदल चुका था। श्राप झूठा निकला, पर डर से जो बदलाव आया वो तो सच था। हाँ, ये सवाल मन में आता है कि साधु का असली मकसद क्या था, डराना या बदलना? वो साधु तो कभी लौटे नहीं, लेकिन उनकी चेतावनी या कहें श्राप, वो एक सबक बन गया। स्रोत से 2 मुख्य बातें निकलती हैं जो सोचने लायक हैं। पहली, जब तक डर है तब तक सुधार है। डर ने यहाँ अनुशासन और आत्मविश्लेषण का काम किया। और दूसरी बात, जब तक बदलने के लिए तैयारी है, जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होती। ये शायद सबसे अहम है। गांव बर्बाद नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने बदलने की इच्छा दिखाई। भले ही वजह डर थी, उन्होंने एक विनाश की भविष्यवाणी को बदलाव के मौके में बदल दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई बदलाव के लिए हमेशा किसी बाहरी दबाव या डर की जरूरत होती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम बिना किसी साधु के श्राप का इंतजार किए, बिना किसी बड़ी मुसीबत के खुद को, अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं? क्या हमारी अंदर की आवाज, हमारी अपनी इच्छा शक्ति बिना डर के उतनी ही मजबूत हो सकती है? ये कहानी शायद हमें अपनी इसी अंदरूनी ताकत को पहचानने की प्रेरणा देती है।